दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट्स में से एक, 80,000 फीट से भी ज्यादा की उड़ान भरने की क्षमता, आवाज से 3 गुना अधिक की स्पीड और शीत युद्ध का सबसे शक्तिशाली टोही विमान। यही पहचान है MiG-25 की, जिसे भारत ने गरुड़ नाम दिया था। इसकी क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब तक इस विमान का पायलट नहीं चाहता था कि दुश्मन को इसके बारे में पता चले, इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। MiG-25 के धमाके से हिल उठा था इस्लामाबाद। कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं MiG-25 का यह पूरा इंसिडेंट और यह भी कि अगर यह विमान इतना बेहतरीन था तो इसे रिटायर क्यों किया गया। भारत ने MiG-25 को रूस से खरीदा था। तब पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हो चुके थे। सीमा पर बेहद तनाव का माहौल था। यही कारण था कि भारत ने उस दौर में इस जासूसी विमान MiG-25 को रूस से खरीदा था। तब भारत के पास 25 MiG-25 थे। बात है 27 मई 1997 की। MiG-25 ने भारत से उड़ान भरी और सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया। किसी को भनक तक नहीं लगी और पूरे इस्लामाबाद में घूम घूम कर यह तस्वीरें खींचता रहा। आसमान बिल्कुल साफ था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कि एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़की हों, वह भी एकदम पास, लोगों के घरों के नजदीक। इस्लामाबाद के बाशिंदों ने अपनी खिड़कियों से बाहर झांका तो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को शायद इसकी भनक भी नहीं थी कि अभी अभी उनके सर के ऊपर से क्या गुजरा है। उन्होंने तुरंत अपने लड़ाकू विमान तैयार किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह विमान भारत वापस लौट चुका था। इस आवाज ने पूरे इस्लामाबाद को हिला दिया था। यह मिग के सोनिक बूम की आवाज थी, जो कि पायलट ने पाकिस्तान को अपनी उपस्थिति के बारे में बताने के लिए साउंड बैरियर को तोड़ कर की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यह विमान कह रहा हो, हम आ गए हैं, पकड़ सको तो पकड़ लो। पर ना कोई रडार इसे पकड़ पाया और ना ही कोई विमान। सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी भारतीय विमान की तुलना में आधी क्षमता का ही था। इस विमान को लड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कोई हथियार नहीं, कोई बम या मिसाइल नहीं। फिर भी अजय, रूस ने इस विमान की हर जानकारी को राज की तरह रखा। पहली बार उड़ान भरने के अगले करीब 10 सालों तक यह सभी के लिए अजूबे की तरह था। नाटो ने इसे कोड नेम दिया था फॉक्सबैट। जब रूस ने इस फॉक्सबैट को खरीदने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा तो भारत ने मौका ना गंवाया। इस विमान की एंट्री इंडियन एयरफोर्स में अगस्त 1981 में हुई। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। जहां दूसरे विमान 40 से 50 फुट की ऊंचाई पर होते, यह विमान 80,000 से भी ऊपर निकल जाता। पकड़ना तो दूर, इसका पता लगाना भी मुश्किल था। लेकिन करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और उस ऊंचाई पर उड़ने की कुछ चुनौतियां भी थी। भारत में केवल 42 पायलट्स इस विमान को उड़ाने के लिए ट्रेंड थे। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाते हुए हर विमान को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन फॉक्सबैट MiG-25 यू टर्न करते करते भी 100 किलोमीटर से अधिक घूम जाता। यानी अगर जयपुर से इस विमान को ईस्ट की ओर घुमाएं तो फिर वेस्ट में घूमने तक यह दिल्ली के आसमान पर होता। इसका इंजन भी अलग था और डिजाइन भी। इसकी बॉडी को खास तौर पर टाइटेनियम मेटल से बनाया गया था, ताकि यह तेज रफ्तार पर गर्म होकर भी ठीक रहे। पायलट के कपड़े भी अलग होते थे। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी यह विमान कमाल का था। यहां तक कि इस विमान के नाम 2 दर्जन से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 1977 में रूसी पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव इसमें बैठकर 1,23,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वहीं 1995 में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों ने MiG-25 से सोलर इक्लिप्स की शानदार तस्वीरें खींची। MiG-25 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भी बहुत कारगर साबित हुआ। तब भारतीय सेना को ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों का पता लगाना था और यह काम इसने बखूबी किया। आखिरकार करीब 25 सालों की सेवा के बाद मई 2006 में इसकी उड़ान थमी। इस विमान ने देश के लिए ढेरों जानकारियां जुटाई। अब दुश्मन के इलाकों की तस्वीरें लेने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, इसलिए इन टोही विमानों की जरूरत नहीं रही और इन विमानों को रिटायर कर दिया गया।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।